बीबी फातिमा रज़ी डॉटर की मशहूर कहानी। मदीना मुनव्वरा में एक छोटा सा घर था, बहुत सादा और बहुत साधारण, लेकिन उसी घर से इस्लाम की रूहानी रोशनी निकलती थी, क्योंकि वहाँ रहती थी पैगंबर मोहम्मद की प्यारी बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। उनका घर फर्श से खाली, बर्तनों से खाली और दौलत से खाली था, लेकिन उनके दिल में ईमान, मोहब्बत और सखावत से इतना नूर था कि दुनिया का हर खजाना भी उसके सामने छोटा पड़ता। वह अपने पति हज़रत अली रज़ी डॉटर के साथ बहुत सादी जिंदगी गुजारती, सुबह सुबह उठकर चक्की पीसती, अपने छोटे छोटे बच्चों हसन और हुसैन रज़ी डॉटर की देखभाल करती, पानी भरतीं, कपड़े धोतीं और फिर भी हमेशा अपने चेहरे पर सब्र और शुक्र का नूर रखतीं। कहते हैं, एक बार लगातार कई दिनों तक उनके घर में खाने को कुछ न था, यहाँ तक कि बच्चे भूख से रोते थे और माँ की आंखें भीग जाती थी। लेकिन जब भी कोई गरीब दरवाजे पर दस्तक देता, फातिमा रज़ी डॉटर अपने बच्चों के हिस्से की रोटियां भी उठाकर उसे दे देती। मशहूर वाकया है कि 3 दिन तक घर में खाने की तंगी रही। पहले दिन उन्होंने जौ की रोटियां बनाईं और जैसे ही खाने बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक भूखा गरीब खड़ा था जिसने कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दो। उन्होंने पूरा खाना उसे दे दिया और खुद पानी पीकर सो गईं। दूसरे दिन भी यही हुआ जब एक यतीम आया। उन्होंने फिर अपने बच्चों की रोटियां उस अनाथ को दे दी और खुद भूखे रह गए। तीसरे दिन भी खाने के वक्त एक कैदी दरवाजे पर आया और उन्होंने बिना झिझके रोटियां उसके हवाले कर दी। 3 दिन तक लगातार भूखे रहने के बावजूद उनके घर से किसी ने शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब पैगंबर को यह हाल सुनाया गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान में उनके बारे में आयत नाजिल की, वे लोग खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, गरीब को, यतीम को और कैदी को, और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे कोई बदला चाहते हैं और न शुक्रिया। सूरह अल-इंसान 76:8-9। यह आयत आज भी उनकी सखावत की गवाही देती है। हज़रत फातिमा रज़ी डॉटर का यह वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए सबक है कि असली नेकी अमीरी में नहीं, बल्कि भूख और तंगी में भी दूसरों को खिलाने और उनकी मदद करने में है। उनकी जिंदगी हम सबको यह सिखाती है कि जब इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है तो अपनी भूख और अपनी तकलीफ भूलकर भी वह दूसरों को राहत पहुंचाता है, और यही वह रूह है जिसने इस्लाम को रोशन किया और फातिमा रज़ी डॉटर को जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी सिर्फ भूख और सखावत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हर लम्हा उनके सब्र और इबादत का आईना था। वह अपने बच्चों को रात में उठाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने को कहती, खुद पूरी रात इबादत में गुजारती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। वह सिर्फ अपने घर और अपनी औलाद के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए रोती और दुआ करती। उनकी जिंदगी इतनी तंग थी कि कभी कभी घर में जलाने को लकड़ी तक नहीं होती, फिर भी उनके चेहरे से कभी शिकवा नहीं झलकता था। एक बार पैगंबर उनके घर आए और देखा कि फातिमा रज़ी डॉटर का चेहरा पीला पड़ गया है, हाथों में छाले हैं और बदन थकावट से झुक गया है। नबी की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, बेटी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया की आरामदायक जिंदगी दे दूं। लेकिन फातिमा रज़ी डॉटर ने जवाब दिया, अब्बा जान, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तो आखिरत चाहिए। इस जवाब पर नबी ने अपनी प्यारी बेटी को सीने से लगा लिया और दुआ दी। यही वजह थी कि उन्हें बतुल कहा जाता था, यानी वह औरत जो पूरी तरह अल्लाह की इबादत में मग्न रहती है और दुनिया की चमकदमक से बिल्कुल अलग। उनकी सखावत का आलम यह था कि एक बार उनके पास एक चादर थी जो बहुत पुरानी थी और जगह जगह से फटी हुई थी।
उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक गरीब ने कपड़े की मांग की। फातिमा रजी डॉटर ने वह फटी चादर ही उतारकर उस गरीब को दे दी और खुद घर में बिना चादर बैठीं। जब नबी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, फातिमा ने वही किया जो जन्नत की औरतों की सरदार करती है। उनका घर जितना छोटा था, उनका दिल उतना ही बड़ा था। हजरत अली रजी डॉटर जब घर लौटते तो फातिमा रजी डॉटर हमेशा हंसते चेहरे से उनका स्वागत करतीं, चाहे घर में खाना हो या न हो। वह अपने बच्चों को भी यही सिखाती कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र है। जब हजरत हुसैन रजी डॉटर छोटे थे तो भूख से रोते रोते सो जाते, लेकिन फातिमा रजी डॉटर उन्हें दुलारते और कहतीं, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और फिर खुद रोते हुए सजदे में गिर जातीं। यह सब्र, यह मोहब्बत और यह कुर्बानी ही वह चीज है जिसने फातिमा रजी डॉटर को उम्मत की मां बना दिया। और जब पैगंबर का इंतकाल हुआ था, यह सदमा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ बना। वह अक्सर कहतीं, अब्बा जान, आपने हमें अकेला छोड़ दिया। नबी के इंतकाल के बाद वह सिर्फ 6 महीने ही इस दुनिया में रहीं और फिर खुद भी दुनिया से रुखसत कर गईं। जब उनका वक्त आखिर आया तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे रात में दफन करना, ताकि किसी गैर महरम की नज़र मेरे जनाजे पर न पड़े। उनकी हया और परहेजगारी का आलम यह था कि आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी इज्जत और पर्दे का ख्याल रखा। जब उनका जनाजा उठाया गया तो मदीना की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। हर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, क्योंकि सब जानते थे कि उम्मत की मां और नबी की जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी कब्र पर मिट्टी डालते हुए हजरत अली रजी डॉटर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वह कह रहे थे, ए फातिमा, तुम्हारे जाने के बाद घर सूना हो गया है। आज भी उनकी कब्र जन्नतुल बकी में है और पूरी उम्मत वहां जाकर सलाम पेश करती है। बीबी फातिमा रजी डॉटर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए तो वह पूरी दुनिया से अमीर हो जाता है। उनकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा नूर है जो हमेशा दिलों को रोशन करता है और हमेशा याद दिलाता है कि इस्लाम की असली ताकत दौलत या ताज तख्त में नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र, मोहब्बत और सखावत में है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी का हर लम्हा सीख से भरा हुआ था। वह बचपन से ही अपने अब्बा जान पैगंबर की मदद करती, उनके ज़ख्म धोती, उन पर पड़े कांटे साफ करती और जब लोग उन्हें ताना देते तो रो रो कर उनके गम बांटती। जब वह शादी होकर हजरत अली रजी डॉटर के घर आईं तो उनका घर बहुत छोटा और सादा था, लेकिन वह घर ही उम्मत के लिए बरकत का घर बन गया। वह अपने बच्चों को सिर्फ माँ की तरह नहीं पालती थी, बल्कि उन्हें ईमान और तकवा की तालीम भी देती। एक बार हजरत हसन और हुसैन रजी डॉटर बीमार पड़ गए तो उन्होंने नजर मानी कि अगर उनके बच्चे ठीक हो जाएंगे तो वह रोजे रखेंगी। जब बच्चे ठीक हुए तो उन्होंने 3 दिन लगातार रोजे रखे, लेकिन हर शाम का खाना दूसरों को दे देती और खुद भूखी रह जाती। इसी सब्र और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उनके घर को कुरान की आयत से सजाया। उनकी हया इतनी बुलंद थी कि जब एक बार उन्होंने नबी से कहा, अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि औरत का जनाजा ऐसे ढका जाए कि किसी परछाई से भी उसका जिस्म जाहिर न हो, तो नबी ने उनकी तारीफ की और कहा कि फातिमा, तू औरतों की रहबर है। आखिरत का ख्याल उनके दिल में हमेशा था। वह अपने बच्चों को भी यही कहती कि इस दुनिया की भूख और प्यास सह लो, लेकिन अल्लाह के रास्ते से न हटना। हजरत अली रजी डॉटर अक्सर कहा करते थे कि हजरत अली रजी डॉटर अक्सर कहा करते थे कि फातिमा रजी डॉटर इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी नेमत थी।
लेकिन उनका असली मकसद हमेशा आखिरत की कामयाबी होता था। उनकी जिंदगी इतनी सादी थी कि कभी कभी कई कई दिन चूल्हा भी न जलता, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका दिल हमेशा अल्लाह के शुक्र और इबादत में मग्न रहता। एक बार जब उन्हें और हजरत अली रजी डॉटर को बहुत तकलीफ हुई तो अली रजी डॉटर ने उनसे कहा, फातिमा, तुम अपने अब्बा से जाकर एक नौकरानी मांग लो ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन जब वह नबी के पास गईं और अपनी तकलीफ बताई तो नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज सिखाऊंगा। हर रात सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। यह नौकरानी से बेहतर मददगार होगा। उस दिन से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने इस तस्बीह को कभी नहीं छोड़ा। यही तस्बीह आज दुनिया भर की औरतों के लिए सबसे बड़ी राहत और बरकत का जरिया बन गई। हजरत फातिमा रजी डॉटर की सबसे बड़ी पहचान उनकी सखावत और रहमत भरा दिल था। वह भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती, अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों की मदद करती। जब भी गरीब, यतीम या मुसाफिर उनके दरवाजे पर आता, वह अपने पास जो कुछ होता सब अल्लाह के नाम पर दे देती। उनकी यह जिंदगी हमें सिखाती है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, सब्र, हया और सखावत में है। शायद इसी वजह से नबी ने फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जो उसे दुख पहुंचाएगा उसने मुझे दुख पहुंचाया। आखिरकार जब उनका इंतकाल हुआ तो मदीना के लोग सोग में डूब गए। हजरत अली रजी डॉटर उनकी कब्र पर बैठकर रोते और कहते, ऐ फातिमा, तूने मुझे छोड़कर बहुत जल्दी रुखसत कर लिया, अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। उनकी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए सबक है, सब्र का, शुक्र का, सखावत का और अल्लाह की मोहब्बत का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा।